da do da da dee da do. हेलो फ्रेंड, सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे, उसका एक लास्ट वीडियो जिसमें टॉपिक वाइज कह सकते हैं पावर के लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताएंगे और ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक पर आधारित होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, इसमें हम लोग को एक टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर। क्या बचा हुआ है? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर से पहले हम लोग समझते हैं कि पावर क्या होता है, कि पावर कहते किसको है। तो हम लोग जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कोई व्यक्ति कितना काम कर लेता है उसको पावर कहा जाता है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो याद रखिएगा कि काम करने की जो दर होता है कि एक व्यक्ति एक सेकेंड में कितना काम कर सकता है, उसको पावर कहा जाता है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति हो और एक यंग व्यक्ति हो, तो दोनों की काम करने का जो एबिलिटी होगा वो अलग अलग होगा, मतलब समय अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि एक बूढ़ा आदमी हो, उसको 2 मंजिल पर एक गेहूं का बोरा पहुंचाना हो, और मान लेते हैं कि युवा आदमी हो, उसको गेहूं का बोरा 2 मंजिल पे पहुंचाना हो, तो दोनों के समय में अंतर होगा। तो किस कारण से अंतर होगा? तो उनके पावर के आधार पे अंतर होगा। ठीक है, तो एक सेकेंड में कोई व्यक्ति कितना काम करता है वो उसके पावर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग पावर बराबर ऐसे सोच सकते हैं कि पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। क्या होता है? वर्क बाय टाइम। समझ में आया? वर्क बाय टाइम क्या होता है? पावर होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पावर का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पावर का अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए कंडीशन होगा कि वर्क डन, क्या होगा? वर्क डन, है ना, इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट इन पर यूनिट टाइम। कितना? पर यूनिट टाइम। यहाँ पावर बराबर क्या लिख सकते हैं? W बाई टी के। कंडीशन वही होगा। अगर वर्क निकालना हो तो वर्क बराबर क्या होगा? P इंटू टी के। ध्यान रखिए, वर्क बराबर यहाँ से क्या निकल सकता है? P इंटू टी के। तो ये कंडीशन हमको याद रखना है कि P बराबर क्या होता है? W बाई टी। अगर हमको याद होगा तो हम पीछे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, है ना, V बराबर भी पढ़े हुए थे। V बराबर होता है W बाई क्यू के। तो W बराबर कितना लिख लेगा, है ना? V इंटू क्यू के। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ देखेंगे तो एक चीज़ कर सकते हैं कि वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्क बराबर लिख सकते हैं V इंटू क्यू के। इतना बात समझ में आ रहा होगा। वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू के। और Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू लिख सकते हैं, समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर रफ है, यहाँ पे समझते हैं कि I बराबर होता है Q बाई टी के। तो Q का मान अगर लिखना चाहें तो IT लिखाएगा। क्या लिखाएगा? Q का मान लिखना चाहें तो IT लिखाएगा। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर W बराबर क्या लिख सकते हैं? V, और Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं? IT। ठीक है, समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। तो दोनों बगल अगर दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन 1 में डिवाइड इक्वेशन 1, है ना, क्या कर सकते हैं? डिवाइड इक्वेशन 1 बाई टी। किससे कर रहे हैं डिवाइड? टी से। अगर W बाई टी करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ क्या होगा? VI बाई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VI बाई टी बाई टी। तो T से T कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ से T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VI। एक फार्मूला यहाँ प्रूफ हो गया कि T इक्वल टू होता है VI। T इक्वल टू VI, ये फार्मूला यहाँ प्रूफ हो गया। समझ में आया बात? समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। P इक्वल टू क्या निकला? VI के। अब हम लोग देखते हैं कि P इक्वल टू VI हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अगर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो रोक करके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोग एक फार्मूला निकाल चुके हैं, और ये वाला भी वर्क डन इज इलेक्ट्रिक सर्किट, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन पर यूनिट टाइम। इसे निकाल सकते हैं।
नहीं तो हम लोग अभी इस पर ओम्स लॉ लगाएंगे, उसके आधार पर भी देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला प्रूव हो चुका है, ठीक है, P इक्वल टू VI। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, हम लोग देखते हैं अब कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आ चुका है, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। तो याद रखो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं, ओम्स लॉ पहले पढ़ाए होंगे, अगर नहीं देखे हुए तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। ओम्स लॉ में हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर होता है RI के, ठीक है, V बराबर क्या होता है RI के। यहाँ पर क्या करते हैं, इस V का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो P इक्वल टू क्या निकलेगा मेरा, बताओ यहाँ पर, तो V की जगह पे हो जाएगा RI, I इंटू आई, तो I ना I से गुना होगा तो P इक्वल टू क्या निकल जाएगा RI स्क्वायर, ठीक है। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये निकल गया कि P इक्वल टू RI स्क्वायर, ठीक है। अब एक तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो ओम्स लॉ से V बराबर RI है, देख सकते हैं V बराबर RI है, यहीं से I इक्वल टू भी निकल सकता है V बाई R के, बाई ओम्स लॉ, किससे निकल रहा है, ये ओम्स लॉ से निकल रहा है, समझ रहे होंगे। तो हम लोग यही वैल्यू को लेकर के इसमें फिर से पुट कर देते हैं। तो P बराबर मेरा क्या आ जाएगा, फिर से देखो यहाँ पर V तो V रह गया अपने यहाँ पर, और I की जगह पे क्या डाल सकते हैं, I की जगह पे डाल सकते हैं V बाई R के। तो P इक्वल टू एक फार्मूला R हो गया V बाई V स्क्वायर बाई R। इस तरीका से पावर का हम लोग कितना फार्मूला देख लिए कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम, पहला कंडीशन। दूसरा देख लिए पावर का मान होता है P इक्वल टू VI, अगर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे। पावर इक्वल टू होता है रेसिस्टेंस इंटू आई स्क्वायर, मतलब R इंटू आई स्क्वायर, और एक पावर का वैल्यू देख लिए V स्क्वायर बाई R। तो इस तरीका से पावर के लिए हम लोग 4 फार्मूला देख चुके हैं। एक फार्मूला ये रहा, दूसरा फार्मूला ये रहा, और तीसरा फार्मूला ये रहा, और चौथा फार्मूला मेरा ये रहा। इस तरीके से पावर का 4 गो फार्मूला देख लिए। अगर यूनिट ऑफ पावर का बात करें तो यूनिट ऑफ पावर वाट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, वाट। पावर का यूनिट क्या लिया जाता है, वाट। ऐसे तो पावर 1 वाट क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। देखो वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है, ध्यान रखेंगे, वाट। क्या होता है, वाट, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या याद रखेंगे, वाट होता है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ यूनिट रखे हैं जिसमें कुछ पावर को हम लोग किस तरीके से बांट सकते हैं, उसको देखते हैं। जैसे 1 किलो वाट पावर जो होता है ना, 1 किलो वाट, इसको बोलते हैं 10 के पावर 3 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट कितना के बराबर होता है, मतलब 1000 वाट को 1 किलो वाट बोलते हैं। 1 मेगावाट पावर जो होता है ना, वो 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर होता है, ध्यान रखना है। 1 गीगावाट पावर जो होता है वो 10 टू द पावर 9 वाट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सब पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट कितना होगा तो 10 टू द पावर 3 वाट के, 1 मेगावाट कितना होगा तो 10 टू द पावर 6 वाट के, 1 गीगावाट कितना होगा 10 टू द पावर 9 वाट के। इसको ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम बोले ऐसे समझते हैं एक बात और, पहले ज़माने में जो गाड़ी उड़ी होते थे ना, जैसे रथ से बनाया, पहले तो मोटर कार था नहीं, मोटर कार आएगा तब मतलब इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक सब नापा जाता। लेकिन पहले क्या होता था कि लोगों के पास रथ होते थे, चेरियोट जिसको कहते हैं, वो रथ होता था। रथ में उससे घोड़ा लगाया जाता था, 1 घोड़ा लगाया, 2 घोड़ा लगाया, तो जितने घोड़ा लगाया जाता था उतना हॉर्स पावर का वो गाड़ी होता था या बग्घी होता था, समझिए। तो 1 हॉर्स पावर कंसिडर किया गया हुआ है 746 वाट के बराबर, कितना 746 वाट के बराबर कंसीडर किया जाता है। आज भी कितना भी बड़ा गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो या कोई भी मशीनरी हो, उसको ऐसा यूनिट हॉर्स पावर में ही नापा जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। कोई भी मशीन का जो पावर नापने का यूनिट होता है वो हॉर्स पावर में होता है। यहाँ एचपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हॉर्स पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आया कि हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट किसको कराया जा रहा है, इससे करवाया जा रहा है। अब बात समझते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें कमर्शियल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और कमर्शियल यूनिट का गिनती जो होता है वो थोड़ा अलग ढंग से होता है। तो अलग ढंग से होता है तो हम लोग देखते हैं कमर्शियल यूनिट घर में जो पावर यूज करते हैं ना, जैसे 1000 वाट का यूज कर लेंगे तो उसको 1 किलो वाट आवर कहा जाएगा। मतलब 1 घंटा में 1 किलो वाट आवर पावर का आप यूज कर चुके हैं। तो 1 किलो वाट आवर पावर कितना के बराबर होता है, 1 वाट मतलब 1000 वाट पर आवर के
बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 1 किलोवाट पावर कितना के बराबर होता है, कितना जूल के बराबर होता है, तो ये याद रखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी पावर तुमको दिया रहेगा, ठीक है ना, तो उसको अगर हमको बदलना हो जूल में बदलना हो तो इससे गुना कर देंगे, नंबर जूल में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर का कंडीशन देख लिए, ठीक है। एक स्पेशल फार्मूला हम पढ़ाना चाहते हैं जिसको आप लोग समझिएगा और उससे क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर सकते हैं। तो स्पेशल फार्मूला क्या है, तो उस स्पेशल फार्मूला को हम लोग बताते हैं कि क्या है वो स्पेशल फार्मूला। तो हम लोग आज देखते हैं एक स्पेशल फार्मूला, इसको हम लोग रब करते हैं और देखते हैं वो स्पेशल फार्मूला है क्या। उस स्पेशल फार्मूला को पढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी घर में है ना, कोई घर है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, 2 फैन लगा हुआ है, ये समझेंगे 2 फैन लगा हुआ है, 2 बल्ब भी लगा हुआ है, ये समझेंगे 2 बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, समझिए यहाँ पर। और एक फ्रिज लगा हुआ है, क्या है, 1 फ्रिज है, कुछ भी फ्रिज मान लेते हैं, फ्रिज है, फ्रिज, हाँ 1 फ्रिज मान लेते हैं, 1 फ्रिज है, चलो फ्रिज है, एक फ्रिज लगा हुआ है, एक फैन है, 2 बल्ब है, एक फ्रिज है। और कह रहा है कि इस घर में जो है ना 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहा जाता है, याद रखना 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। कितना के बराबर होता है, तो 1000 वाट आवर के बराबर होता है, 1000 वाट आवर के बराबर होता है। चलो तो हम लोग देखते हैं, ये जो फैन है, ये फैन जो है ये समझते हैं 50 वाट का है, 50 वाट का फैन है, ठीक है। अब बल्ब जो है वो 20 वाट का है, बल्ब कितना का, 20 वाट का। अब फ्रिज जो है वो समझते हैं हमारा, मान लेते हैं कि 1500 वाट का ये है, 1500 वाट का मान लेते हैं, 1500 वाट नहीं, 1500 वाट का मान लो फ्रिज है ना। समझते हैं कि फैन जो है 2 घंटा चलता है, कितना देर चलता है, या 2 घंटा का हटाओ, चलो 5 घंटा चलता है। ये बल्ब जो है ये रात के 8 घंटे चलते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। और फ्रिज जो है ये 5 घंटा चलाया जाता है, 5 घंटा चलाया जाता है, ठीक है। और 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का जो दाम है वो 5 रुपया है, कितना है, 5 रुपीज कॉस्ट है, 1 यूनिट का 5 रुपया कॉस्ट है। तो हमसे पूछेगा, बताइए कि इस महीने के अंत में, अगर जून महीना है, जैसे ये जून महीना है, तो जून महीने में 30 डेज होते हैं, हम लोग पता है, तो बताए पूछेगा हमसे कि 30 डेज में इसका बिल कितना आएगा। तो 30 डेज में इसका बिल कितना आएगा, इसको जानने के लिए एक आसान सा फार्मूला होता है जिसको हम लोग आज देखते हैं कि कितना यूनिट या पावर निकालने का है ना। यहाँ पे समझते हैं, टू फाइंड पावर यूनिट यूज दिस फार्मूला समझते हैं क्या फार्मूला है। समझिए, बिहार में हम लोग रहते हैं, जनरली मैं बिहार से हूँ तो बिहार में ही रहते हैं। तो बिहार में एक यूनिवर्सिटी है जिसको कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो मान लो अगर नालंदा यूनिवर्सिटी से कोई आदमी पीएचडी कर लेगा, मतलब पीएचडी समझते हैं, डॉक्टरेट इन फिलोसफी, है ना। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति नालंदा यूनिवर्सिटी से, तो यूनिट निकालने का एक फार्मूला देखिएगा, क्या होगा, नालंदा से पीएचडी किया बट्टा 1000, क्या होगा, यूनिट निकालने का एक फार्मूला है। जितना भी डॉट है ये सारे के सारे तुमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। यूनिट बराबर क्या होगा, नालंदा से पीएचडी किया बाई 1000। और इसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पावर, तो हम लोग इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे, नालंदा से पीएचडी किया बाई 1000, इससे यूनिट लिख लेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक चीज करते हैं, फैन का निकालते हैं। सबसे पहले 2 फैन है, तो एन जो होता है वो नंबर ऑफ इक्विपमेंट होता है, तो ये कितना यूनिट लेता है सो देखते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट फैन के लिए है, पहले है 2 फैन, कितने हैं, 2 फैन, 2 फैन के लिए है, तो 2 फैन हुआ, कितना पावर है, तो ये 50 वाट का पावर है। मल्टीप्लाई कितना घंटा चलता है, ये 5 घंटा चलता है, 5 आवर्स तक चलता है। और कितने दिन तक चलता है, 30 दिन तक चलता है, बाय 1000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, है ना। यहाँ देख सकते हैं 2 पंचे 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब ये बल्ब फैन जो है ये 5 यूनिट बिजली को लेता है, समझ गए। तो 5 यूनिट कौन लिया,
ये लिया, समझ गए। इसी तरीका से अगर निकालेंगे बल्ब का निकालेंगे तो कितना निकलेगा। इसी तरीका से अगर बल्ब का निकालें तो बल्ब का कितना निकलेगा, तो देखते हैं बल्ब का कितना निकलता है। तो बल्ब का निकलेगा तो यही नालंदा से पीएचडी किया, तो बल्ब के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। किसके लिए निकाल रहे हैं, बल्ब के लिए। तो कितने बल्ब है, 2 बल्ब है ना। कितना वाट का है, तो 20 वाट का है। कितना घंटा चलता है, तो 8 घंटा चलता है। कितने दिन तक चलता है, तो 30 डेज तक चलता है, ठीक है ना। नालंदा से पीएचडी किया, ठीक है, बाय 1000। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, देख सकते हैं 2 पंचे 10 कट गया, ठीक है। इसको नहीं काटो, इसको 2 पंचे 10 क्यों काटेगा, डेसिमल में भेजना आसान होगा, ठीक है, रहने देते हैं। तो 4 8 चौका 32 है ना, या 4 × 12 12 × 96 बटा 10 यानी 9.6 यूनिट। कितना हो गया, ये आ गया 9.6 यूनिट, 9.6 यूनिट। अगला देखते हैं फ्रिज, जो 1500 वाट का है। कितना का है, तो 1500 वाट का ये वो फ्रिज है। देखते हैं 1 फ्रिज 1500 वाट का है, ठीक है, 5 घंटा चलता है, 30 दिन तक चलता है, बाय 1000। देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 × 15 15 में 15 से गुना किए 225 यूनिट। यहाँ से देख सकते हैं ये 225 यूनिट के बराबर हुआ। अब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ 225 में 5 जोड़ेंगे 230, 39 32 39.5 और 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है, तो इसमें 5 से गुना भी कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। 5 से गुना कर देंगे, 5 5 जब 55 करी हुआ 2, 9 5 जब 45, 2 ऐड करेंगे कितना होगा 45 to 47 और 5 3 जब 15, 15 में ऐड करेंगे कितना 5 3 जब 15, 15 में ऐड कर देंगे है ना 4, तो 49 19 कैरी हुआ 1, 5 2 जब 10 और 1 11, मतलब 1197 रुपीज 50 पैसा मेरा बिल आएगा। ये बिल हुआ मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो आज से आप लोग को एक चीज़ पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाला कैसे जाता है, कैसे इक्विपमेंट निकलता है, कितना यूनिट का कॉस्ट पड़ता है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है, नालंदा से पीएचडी किया। तो हम लोग इसमें एनपीएचडी जो है उनके बारे में हम लोग डिटेल में लिख देते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। इसको रब करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना जो भी क्वेश्चन है। हम लोग और क्वेश्चन सब लेंगे अगले क्लास में, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, तो हम लोग और क्वेश्चन लेंगे इस तरीका का। तो देखते हैं कि कैसे यूनिट में क्या क्या है, यूनिट निकालने के लिए क्या क्या यूज किए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है यूनिट है मेरा, देख सकते हैं n × p × h × d बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ डिवाइस है, नंबर ऑफ डिवाइस जितना यूज कर रहे हैं डिवाइस। p जो है ये पावर को दिखाता है, p किसको दिखाता है, पावर, ठीक है। और h जो है वो आवर्स को दिखाता है, कितना घंटा तक चलाते हैं। और d जो है ये डे दिखाता है, कितना डे तक का बिल चाहिए, ये डेज है, ठीक है। तो NPHD का यही फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, अब मेरा इलेक्ट्रिक पावर जो था चैप्टर इलेक्ट्रिक पावर यानी कि कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का हर टॉपिक लगभग कंप्लीट कराया गया है, मतलब अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। अगर आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा, गौर से देखिएगा तो आपको हर टॉपिक मिलेगा। खाली न्यूमेरिकल अभी बाकी है, तो न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल खाली लिख करके न्यूमेरिकल को कंप्लीट न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। तो लेकिन फिलहाल जितना पढ़ाए हैं वो सबको ध्यान रखने के लिए आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए और सीखिएगा अच्छा से, तो अच्छा होगा, अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए हमको, हम देखेंगे कि क्या है, फिर से अगर करना हुआ तो फिर से बताएंगे आपको, ठीक है, समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख सकते हैं। थैंक यू।